नमस्कार, वेलकम बैक टू तकताज क्लासेस। अब तक अकाउंट्स में 11th क्लास के पूरे सिलेबस को हम डिटेल में समझ चुके हैं। आज के क्लास में हम 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को समझेंगे। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ भी कहते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। इसका पर्पस सोसाइटी को सेवाएं प्रदान करना होता है, जैसे बहुत सारे अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, गुरुद्वारा, मंदिर, ये सब सोशल वेलफेयर के लिए बनाया जाता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन रिलीजन, कल्चर, आर्ट्स और एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है। इसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। इसका पर्पस सोशल वेलफेयर होता है, समाज सेवा होता है। अब चाहे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनाया गया हो या फिर सोशल वेलफेयर के लिए बनाया गया हो, इसको मैनेज्ड वे में चलाने के लिए इसका अकाउंटिंग करना बहुत ही जरूरी होता है। फंड कहाँ से आ रहा है और इसको हम कैसे एक्सपेंस करें कि ऑर्गेनाइजेशन हमेशा मैनेज्ड वे में चले, सुचारू रूप से चले, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग करना बहुत ही जरूरी होता है। जिस तरह हम कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग करते थे, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे, ठीक इसी तरह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी हम अकाउंटिंग करते हैं। बस कुछ अकाउंट का नाम चेंज हो जाता है। आपके बुक में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो हमें बनाना है वह है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और बैलेंस शीट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल कैश बुक की तरह होता है। जिस तरह कैश बुक में जब भी कैश आता है तो उसको हम डेबिट साइड दिखाते हैं, और जब भी कैश जाता है तो उसको हम कैश बुक में क्रेडिट साइड दिखाते हैं। ठीक उसी तरह जब ऑर्गेनाइजेशन में कैश आता है तो उसे हम रिसीट साइड दिखाते हैं, और जब ऑर्गेनाइजेशन से कैश जाता है, पैसा जाता है, तो उसको हम पेमेंट साइड दिखाते हैं। कैश बुक और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ इतना अंतर होता है कि कैश बुक में पूरे साल जब जब कैश आता है उसे हम डेट वाइज दिखाते हैं, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में एक मद में पूरे साल जो भी कैश आया है उसको हम एक जगह जोड़कर दिखाते हैं। जैसे अगर डोनेशन आया है तो पूरे साल डोनेशन में जो भी अमाउंट आया है उसको हम एक जगह जोड़कर दिखाते हैं। अब हम सैलरी पे कर रहे हैं तो पूरे साल जो भी हम सैलरी पे किए हैं उसको हम एक जगह जोड़कर दिखाते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना बहुत ही आसान होता है। इसमें सिर्फ जो भी पैसा आ रहा है उसको हमको रिसीट साइड दिखाना है, और जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन से पैसा जा रहा है उसको हमें पेमेंट साइड दिखाना है, चाहे वह अमाउंट प्रीवियस ईयर का है, करेंट ईयर का है या अगले साल का है, हम एडवांस में उसे ले लिए हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आ रहा है तो रिसीट साइड दिखाना है, अगर ऑर्गेनाइजेशन से पैसा जा रहा है तो उसे पेमेंट साइड दिखाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यह बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसे ही बनता है। जब हम कॉमर्शियल अकाउंटिंग बनाते थे तो वहां पर बिजनेस के इनकम और एक्सपेंस को दिखाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। वहां पर पर्पस हमारा प्रॉफिट अर्न करना होता था, तो वहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिजनेस के सारे इनकम और एक्सपेंस को दिखाते थे। अगर इनकम ज्यादा होता था तो वह हमारा प्रॉफिट होता था, अगर एक्सपेंस ज्यादा होता था तो वहां पर हमारा लॉस होता था। लेकिन यहाँ पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, इसलिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम इनकम और एक्सपेंस को दिखाने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, और इसमें अगर इनकम ज्यादा होता है तो इसको हम सरप्लस के नाम से दिखाते हैं।
और अगर एक्सपेंस ज्यादा होता है तो उसको हम डेफिसिट के नाम से दिखाते हैं। इसको डिटेल में हम बाद में समझेंगे। और बैलेंस शीट जैसे हम कॉमर्शियल अकाउंटिंग में बनाते थे, बिजनेस का बैलेंस शीट बनाते थे, ठीक उसी तरह हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी बैलेंस शीट बनाते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट को डिटेल में हम आगे की क्लास में समझेंगे। यहाँ पर हम कुछ ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सोर्स ऑफ इनकम। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम गुड्स का परचेज और सेल नहीं करते हैं, तो फिर इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसे कहाँ से आता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर होते हैं वह इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए अपने पास से कुछ पैसे इस ऑर्गेनाइजेशन में लगाता है, जिसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम सब्सक्रिप्शन हो गया। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सब्सक्रिप्शन देते हैं। यहाँ हम ध्यान देंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऑनर नहीं होता है। जो इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है उसको हम मेंबर कहते हैं। इसके मेंबर के अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसके पास टाइम नहीं होता है, तो वह क्या करते हैं, वह डोनेशन के रूप में इस ऑर्गेनाइजेशन को पैसे देते हैं। तो दूसरा सोर्स ऑफ इनकम डोनेशन हो गया। तीसरा एंट्रेंस फीस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर होते हैं वह ऐसा रूल बना देते हैं कि जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहता है वह कुछ पैसे एंट्रेंस फीस के रूप में पहले देगा और बाद में जब वो मेंबर बन जाएगा तो सब्सक्रिप्शन देते रहेगा। तो इस तरह एंट्रेंस फीस भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोर्स ऑफ इनकम होता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ टाइम के लिए मेंबर बनना चाहता है, तो उसे एक मुश्त पैसा ऑर्गेनाइजेशन को देना होता है, जिससे कि वह लाइफ टाइम के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन जाता है। तो चौथा सोर्स ऑफ इनकम हो गया लाइफ मेंबरशिप फीस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एनपीओ को सपोर्ट करने के लिए वसीयत बनवाते हैं कि जब उसकी मृत्यु हो जाए, जब वह मर जाए, तो उसके प्रॉपर्टी का कुछ परसेंट सोशल वेलफेयर के लिए किसी एनपीओ को दे दी जाए। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो पैसे विल के थ्रू आते हैं उसको लेगेसीज कहते हैं। तो इस तरह लेगेसीज भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोर्स ऑफ इनकम होता है। इसके अलावा कभी कभी गवर्नमेंट भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए पैसे देती है, या कोई और एनपीओ सपोर्ट करने के लिए पैसे देती है, जिसको हम ग्रांट करते हैं। तो इस तरह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सोर्स ऑफ इनकम ग्रांट भी होता है। कई बार नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी विशेष चीज के लिए किसी स्पेसिफिक पर्पस से फंड बनाती है, जैसे गुरुद्वारा बनाना है, मंदिर बनाना है, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, तो वह इसके लिए कंस्ट्रक्शन फंड, फेस्टिवल फंड बनाकर लोगों से पैसा मांगती है। अब जो इस एनपीओ को सपोर्ट करना चाहता है वह इस फंड में पैसा जमा करता है। तो इस तरह फंड भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम होता है। इस तरह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ये सब मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को डिटेल में समझेंगे। थैंक यू।